Hello student, welcome back to my YouTube channel Teach Nisha Ma'am. Today we learned what is a pronoun. आज मैं आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में पढ़ाऊंगी और उसको समझाऊंगी भी कि प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन होती है, प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, ये सभी मैं आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पहले की क्लास में आपको नाउन के बारे में पढ़ाया था कि नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, नाउन के कितने टाइप होते हैं, ये सभी मैंने पढ़ाया था। और आज की हमारी क्लास रहेगी प्रोनाउन के बारे में। मैं प्रोनाउन को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आसानी भाषा में आप समझ जाओगे। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन होती है A pronoun is a word that used in place of a noun. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को? संज्ञा के स्थान पर। जहां आपका संज्ञा लगा होगा वहीं आप प्रोनाउन का यूज करोगे, तो उसी के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे, तो वो हमारा सर्वनाम हो जाएगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है। वी मीन्स क्या होता है? हम होता है। यू मीन्स क्या होता है? तुम। ही मीन्स वह किसके लिए होता है? लेकिन लड़कों के लिए, पुरुष लिंग के लिए, ठीक है। और सी क्या है? वह ही होता है, लेकिन यह स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। इट मतलब यह होता है। दे मतलब वे होता है। हिम मतलब उसे होता है। सम मतलब कुछ होता है। और हु मतलब हमारा होता है कौन। और व्हाट मतलब क्या? फ्यू मतलब थोड़ा। ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। मैंने एक मोर एग्जाम्पल भी लिखा है कि राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ हॉनेस्ट। राम एक अच्छा लड़का है, ही इज़ हॉनेस्ट, वह ईमानदार है। अगर मैं अब ये देखो, मैंने तो यहाँ पर प्रोनाउन यूज कर दिया तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मैं वही वर्ड ऐसे लिखती कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ हॉनेस्ट, तो क्या राम को अच्छा लगेगा कि मेरा बार बार नाम लिया जा रहा है? कोई भी है, जैसे आपका नाम है, आपको एक बार बोल दिया, अब क्या आपका बार बार नाम लिया जाएगा तो आपको क्या लगेगा कि क्या हमारा नाम पता नहीं है? तो इसलिए फीका ना लगे, इसलिए हमारा प्रोनाउन बनाया गया है कि सेंटेंस को थोड़ा अच्छा हो जाए, मतलब एक अच्छा सेंटेंस बन जाए, इसलिए हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया। अब सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल भी लिख सकते थे कि सीता इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ वेरी हॉनेस्ट, ये भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मतलब अपन लोगों को सीधी सी बात है कि आप कोई भी नाउन की जगह पर ही प्रयोग करना है तो हम उसको क्या कह देंगे? प्रोनाउन कह देंगे। ये सारे हमारे मोर एग्जाम्पल अपन और भी कलेक्ट कर सकते हैं कि और क्या हो सकता था। राम, श्याम, गीता, सीता, ये सारे हम लिख सकते थे। और मैंने कुछ टाइप लिखे हैं। तो टाइप ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 में आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, या फिर हम उसमें लगाते हैं। और इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे ही, सी, इट, नेम, ये सारी चीज़ें हमारी पुरुषवाचक सर्वनाम में आती है, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम में हम यही सब लगाएंगे। और नंबर 2 में आता है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है? कि जिस शब्द को या किसी भी व्यक्ति के बारे में संकेत कर रहा हो, उसकी ओर दिशा कर रहा हो कि ये चीज़ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं दिस, दैट, दिस इज़ माई बुक। ये क्या है? इसकी ओर संकेत कर रहा है कि ये मेरी किताब है। क्या है? मेरी किताब है। तो अगर किसी भी चीज़ के बारे में संकेत करता है तो हमारा संकेतवाचक सर्वनाम आएगा। नंबर 3 में कौन सा आता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर हमें किसी के लिए प्रश्न पूछना है, किसी से प्रश्न पूछना है, तो हम किसका यूज करेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम का। जैसे हु, व्हाट, वेयर, ये इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। हु इज़ दिस, वह कौन है, मतलब ये सारी चीज़ें प्रश्न पूछा गया है तो वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। और नंबर 4 में आता है इंडेफिनिट
प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन को कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में जानते नहीं हैं, मतलब उसमें यूज़ तो होगा लेकिन उसके बारे में जानते नहीं, अनिश्चय है वो। जैसे सम, फ्यू और ऑल, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आती हैं। तो ये सारी हमारी प्रोनाउन की। नंबर 5 आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है कि दो वाक्य या उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तथा अपने से आने से पहले संज्ञा के संबंध को दर्शाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और संबंधवाचक यानी रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं हुज, विच, दैट। इसके एग्जाम्पल होती है, सीधी सी बात है, यह संबंध को दर्शाते हैं। अगर आपके सेंटेंस में ऐसा आए तो ये समझ लेना कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नंबर 6 में आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम दो वाक्य में आए हुए प्रत्येक की ओर संकेत करता है। जैसे वाक्य में होता है, ग्रुप होता है, उसकी ओर वह संकेत करता है। जैसे कि उसके एग्जाम्पल होते हैं ईच, एथर, नेथर। ये सारे हमारे किस में आते हैं? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये और प्रत्येक की ओर संकेत करेगा कि ये कौन से ग्रुप का है, ये कौन से ग्रुप का है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नंबर 7 आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम का यह बताता है कि किस तरह का कार्य में प्रभाव पड़ा, मतलब किस तरह से सब्जेक्ट में प्रभाव पड़ता है, किस तरह से कार्य का हमारा सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है, यह हमारा निजवाचक सर्वनाम बताता है। निजवाचक सर्वनाम की जो एग्जाम्पल होते हैं वो यह होते हैं, जैसे इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे हमारे निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं। नंबर 8 में आता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक सर्वनाम सदैव कर्ता पर दबाव डालता है, लेकिन यह याद रहे कि इनका प्रयोग हम नॉमिनेटिव केस पर ही करेंगे। और ये भी बिल्कुल सेम टू सेम हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे ही होते हैं। योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, इसके भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन यह नॉमिनेटिव केस पर ही काम करता है। हमारा नंबर 9 आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन होती है दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक तरह का कार्य करते हैं, उसको हम कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। अब परस्परवाचक सर्वनाम के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं, जैसे कि हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो ईच अदर और वन अदर। इसके मतलब ये सीधी सी बात है, यह दो सब्जेक्ट को एक तरह का कार्य करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? परस्परवाचक सर्वनाम कहेंगे। ओके स्टूडेंट, hope you like this video and thank you so much. Please don't forget like, subscribe and share. Thank you again.